हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका फैक्स फिश चैनल पर स्वागत है। ऑटो इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसका आइडिया आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि अगर ऑटो सेक्टर को हम एक कंट्री माने तो वो दुनिया की सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। ऑटो सेक्टर का वर्ल्ड जीडीपी में 3% और इंडिया की टोटल जीडीपी में 7.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इवेंट की बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया। एक ऐसी मोटर राइड जहां एक लेडी ने सिंगल हैंडली पूरे वर्ल्ड को ऑटो सेक्टर का पोटेंशियल शो किया। 1886 में पहली बार कार्ल बेंज ने हॉर्सलेस कैरिज मोटर वैगन बनाई, जिसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन भी कहा जाता है। ये इन्वेंशन उस समय में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उस मोटर वैगन में इलेक्ट्रिक इग्निशन, रेयर एंड गियर, वाटर कूल इंटरनल कंबशन इंजन जैसे पार्ट्स थे। उसमें 3 व्हील्स और इसकी टॉप स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी होने के कारण लोग इसे यूज़ करने में झिझक रहे थे। लोग डाउटफुल थे कि हॉर्सलेस कैरिज को यूज़ करना ठीक रहेगा कि नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक लेडी थी जो इस हॉर्सलेस कैरिज के पोटेंशियल को लेकर 100% कन्विंस थी, और उसका नाम था मार्था बेंज। मार्था बेंज कार्ल बेंज की वाइफ थी और शादी से पहले कई वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण उन्हें बिजनेस एक्सपीरियंस भी था। और जब उन्होंने अपने हस्बैंड की कंस्ट्रक्ट करी हुई मोटर वैगन को देखा तो वो समझ गई कि हॉर्स कार्ट की जगह इस मोटर व्हीकल को एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है और हॉर्स की जगह कार को ड्राइव करना ज़्यादा आसान होगा। अपनी न्यू इन्वेंशन को पॉपुलर करने के लिए कार्ल बेंज ने मोटर वैगन की काफ़ी मार्केटिंग भी करी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब लोगों ने इसे बाय नहीं किया, तब मार्था बेंज ने दुनिया को कार की यूटिलिटी दिखाने के लिए पहली बार कार राइड का प्लान किया। और उन्होंने ये राइड अगस्त 5, 1888 को मैनहाइम से फॉर्जाइम तक करी। इस सफ़र में उनका साथ उनके बेटे यूजिन बेंज एंड रिचर्ड बेंज ने दिया। इस सफ़र के दौरान उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे उस वक्त की रोड मोटरेबल ना होने के कारण उनकी राइड काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, और गैस टैंक छोटी होने के कारण उन्हें हर 30 किलोमीटर पर गैस फिल करने के लिए रुकना पड़ता। उस वक्त आज के टाइम की तरह गैस स्टेशन ना होने के कारण उन्हें गैस की बॉटल रास्ते से बाई करनी पड़ती और उससे वो टैंक को फिल करते। इंजन के कूलिंग सिस्टम का ओपन डिज़ाइन होने के कारण हर 18 से 20 किलोमीटर पे गाड़ी गर्म पड़ जाती, और उसको कूल करने के लिए उन्हें कई बार पानी लेने के लिए रुकना पड़ा। और भी ऐसी कई दिक्कतें उन्होंने फेस करी, जैसे कम हॉर्स पावर इंजन होने के कारण उन्हें कई बार चढ़ाई रोड पर गाड़ी को धक्का देना पड़ा, और इसके अलावा गाड़ी रास्ते पर कई बार खराब भी हुई, जिसको रिपेयर करने के लिए उन्हें कई बार रुकना पड़ा। ऐसी ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान ब्रेक लाइनिंग का इन्वेंशन हुआ। गाड़ी के वुडन ब्रेक जब फेल हुए तो मार्था बेंज ने उन्हें लेदर से रिप्लेस करवाया, और यहाँ से ब्रेक लाइनिंग इन्वेंट हुई। इतनी दिक्कतें फेस करने के बाद भी ये कार राइड एक सक्सेसफुल जर्नी बनी। ये जर्नी इतनी सक्सेसफुल थी कि हर जगह मार्था बेंज और उनके बेटों की राइड के बारे में ही बात हो रही थी। इस सफ़र को पूरा करके मार्था बेंज और उनके बेटों ने दुनिया में पहली बार ऑटोमोबाइल से 180 किलोमीटर लॉन्ग राइड कंप्लीट करी थी। और इस राइड से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये शो किया कि जिस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में लोग डाउटफुल थे, उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 21 जुलाई 2016 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मार्था बेंज के कंट्रीब्यूशन के लिए उनका नाम ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। सोचिए दोस्तों, अगर मार्था बेंज भी अपने टाइम के दूसरे लोगों की तरह उस टाइम डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी में भरोसा ना दिखाती और वो भी और लोगों की तरह ही रिएक्ट करती, तो उस टेक्नोलॉजी से जो रेवोल्यूशन आया वो उस वक्त नहीं आ पाता। आज टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, और आज की कार्स पहली मोटो वैगन से कई ज़्यादा हाईटेक और एफिशिएंट है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया की पहली कार राइडर कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी थी, जिनकी डेयरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इवेंट्स जानने के लिए फैक्स फिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।